फिल्टर करेंगे स्ट्रेट लाइन। तो ये टॉपिक के पहले थ्योरी समझना इंपॉर्टेंट है। से कुछ फॉर्म्स है, देयर आर 4 or 5 फॉर्म्स आर देयर that are very important. Once you know that form, then by using that form we can solve exercise 5.3 and also the next part of that straight line. ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन स्ट्रेट लाइन का। ये पोर्शन बाद में 5.3 5.4 में ये पोर्शन रिपीट होगा, इसलिए इसलिए ये इम्पोर्टेंट है पेपर में। तो टॉपिक का नाम है आज का इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइंस in standard form है ना। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगले आने लिए, अगले एक्सरसाइज के लिए भी और ये एक्सरसाइज के लिए भी। पूरे टॉपिक की जाने लिए ये फॉर्म्स अगर हमको मालूम है स्ट्रेट लाइन की, तो ये फॉर्म का हम डिफरेंट प्लेसेस पे इसका डिफरेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले हम देखेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इसका क्या बिहेवियर है ना। फर्स्ट तो नहीं बोलेंगे, एक जनरल स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एक पॉइंट विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ क्या है ये देखेंगे, तो चेक करेंगे। चेक हियर व्हाट हैपेंस विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस हियर। सो इफ यू टॉकिंग अबाउट द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस में कंडीशन क्या है? If P of x y is any point on the line, जैसे कि एक पॉइंट है P of x comma y, if this P of x comma y is lies on the x axis, तो यहाँ पे अगर से P of x comma y जो कि x axis पे, तो ये कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि P of x y is any point on the x axis, then therefore all the position of P y is equal to 0. What is the condition here? If P of x comma y is any point on the x-axis, then for all position of point P, मतलब P की हर एक पोजीशन के लिए y इक्वल टू क्या रहेगा 0। या फिर इन शॉर्ट पॉइंट P जो है ये x-axis पे होने के कारण इसका y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0। जैसे कि अपन बोलते हैं ना इक्वेशन ऑफ x-axis, अपन बोलते डायरेक्ट y इज इक्वल टू 0। कोई मैंने पॉइंट लेके बताया आपको कि यहाँ पे का x-axis पे यदि कोई एक पॉइंट है तो वो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा हमेशा 0 रहेगा, बिकॉज द पॉइंट इज लाइज ऑन द x एक्सिस। तो यहाँ पे से अपने को एक पॉइंट मिलेगा। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस अगर से किसने बोला तो अपन क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज नथिंग बट y इक्वल टू 0 है ना। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या रहेगी y इक्वल टू 0 है ना। तो ये समझना चाहिए अपने को कि the point lies on x axis अगर से किसने बोला या फिर इक्वेशन ऑफ x axis बोला तो समझ में आना चाहिए कि इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, मतलब वो पॉइंट कहां पे प्रेजेंट है x एक्सिस पे प्रेजेंट है ना। कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट y इज इक्वल टू 0, अगर से मैंने बोला लाइन y इज इक्वल टू 0 तो समझ में आना चाहिए पॉइंट कहां पे प्रेजेंट है, द पॉइंट इज प्रेजेंट ऑन x एक्सिस है, इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट कितना है 0 है। उसी तरीके से अगर से ये पॉइंट P of x, y is present on y axis और passing through the y axis और lie on y axis, ये कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0। कोई भी पोजीशन के लिए पॉइंट P के हर एक पोजीशन के लिए इसका x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0, मतलब पॉइंट P y एक्सिस के कहीं भी रहने दो वहां पे हर इसके लिए इसका y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0 फॉर ऑल पॉइंट्स, फॉर ऑल पोजीशन ऑफ पॉइंट P का मतलब क्या, पॉइंट P यहाँ पे रह सकता है, यहाँ पे रह सकता है, यहाँ पे रह सकता है, यहाँ पे रह सकता है। y एक्सिस पे अपन कहीं पे भी ले लो, नेगेटिव साइड में भी अगर से लिए अपन ने, अगर से नेगेटिव साइड में नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस भी अगर से लेंगे तो तब भी इसका x कोऑर्डिनेट कितना रहेगा 0 रहेगा। तो यहाँ से एक बात और क्लियर होगी कि सेकंड पॉइंट इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ y एक्सिस के बारे में हम अगर से बोलेंगे तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या रहेगी x इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो लाइन के इक्वेशंस हमारे सामने हैं। पहले इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0। और इन शॉर्ट इफ द पॉइंट इज प्रेजेंट ऑन x एक्सिस then its y coordinate is 0, it means it is equation of x axis is there, and if the point is present on y axis then the x coordinate is 0, it means it is the equation of y।
आगे आगे के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो नेक्स्ट है सी पॉइंट। अब देखो ये दोनों में आ गया कंडीशन। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0 और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस मतलब x इक्वल टू 0। अब दोनों थोड़ी कंडीशन चेंज करेंगे। समझो सपोज कंडीशन इज समथिंग लाइक टू बी इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। नेक्स्ट कंडीशन इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस और इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पे ले लो। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है ना। ये पर्टिकुलर क्या हो गया, पर्टिकुलर पॉइंट x एक्सिस पे रहेगा तो y इक्वल टू 0, पर्टिकुलर पॉइंट y एक्सिस पे रहेगा तो x इक्वल टू 0। अब हम क्या देखने जा रहे हैं यहाँ पे, लाइन अगर से पैरेलल है, किसके पैरेलल है, y एक्सिस के अगर से पैरेलल है तो तब क्या कंडीशन आएगी, सी एंड नाउ। इसी फॉर एग्जांपल ये कंडीशन ये x एक्सिस ये y एक्सिस, तो लाइन हम किसके पैरेलल है, line is parallel to which axis, line is parallel to y axis is there, y axis के line parallel है। y axis के line अगर से parallel है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, see now if the line is parallel to y axis it means it is a condition। तो y axis के parallel मतलब there are two conditions है ना। कोई भी लाइन अगर से y axis के parallel है तो अपने पास दो कंडीशन है, एक तो वो उसके राइट के पैरेलल होगी या फिर वो उसके लेफ्ट को पैरेलल होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइन के बारे में अगर हम सोचेंगे, दिस इज द लाइन, दिस इज द लाइन। समझो इसका यहाँ से ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, a, ठीक है। तो ये जो है ये लाइन की इक्वेशन क्या मिलेगी आपको, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a क्यों, तो लाइन टचिंग द x एक्सिस, इसका y का कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा 0, तो x इज इक्वल टू a। लाइन अगर से y एक्सिस के पैरेलल है और उसके राइट में है तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, a मिलेगा। उसी तरीके से अगर से लाइन, ये भी तो लाइन क्या है, y एक्सिस के पैरेलल है मगर कहां से, सेम डिस्टेंस पे, a डिस्टेंस पे, मगर क्या है उसके लेफ्ट में होने के कारण यहाँ पे जो लाइन की इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, x इज इक्वल टू माइनस a, है ना। मैग्नीट्यूड इक्वल है बट अपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब लेंथ यहाँ से ओरिजिन से इसकी इक्वल है मगर डायरेक्शन अपोजिट है, x इज इक्वल टू कितना, माइनस a, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ऐसे दो कंडीशन आएंगी जब कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल रहेगी तो दो कंडीशन रहेगी, एक तो वो राइट में से पैरेलल रह सकती है या फिर वो लेफ्ट में से पैरेलल रह सकती है। तो जब भी राइट में से पैरेलल रहेगी तो उस टाइम पे x इज इक्वल टू a ऐसा मिलेगा, और अगर से लेफ्ट साइड में रहेगा तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस a स्क्वायर, है ना। तो इस वजह से तुमको लाइन की इक्वेशन x इक्वल टू a मतलब तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, x माइनस a इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस a को सॉल्व करके तुमको क्या मिलेगा, x प्लस a इक्वल टू 0। सब जो मैंने ऐसा बोल दिया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस which is at a distance of 3 units left of y axis। क्वेश्चन फिर से देखो, क्वेश्चन मैंने ऐसा बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन निकालो which is parallel to y axis, जो कि y axis के पैरेलल है, and which is at a distance of, जिसका डिस्टेंस 3 units from origin, कितना है, 3 units from the origin to the left of y axis। तो मतलब तुम्हारे दिमाग में समझ आना चाहिए कि कंडीशन कुछ ऐसी है, यहाँ से बारीक थोड़े में बताएंगे अपन यहाँ पर दिस वन, दिस कंडीशन सिमिलरली कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का है जो कि y एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, और जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, 3 यूनिट्स, किसके, टू द लेफ्ट ऑफ y एक्सिस के लेफ्ट में। तो वो लाइन एक्चुअल यहाँ पे आएंगी जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, 3 यूनिट्स है, तो लाइन की इक्वेशन क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू माइनस 3। तो x इज इक्वल टू माइनस 3 को उधर अगर लेके आए तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये होगी लाइन की इक्वेशन, राइट। उसी तरीके से और एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ऐसा पूछ सकते कोई भी कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू y axis which are at a distance of 5 units from the origin to right of y axis।
अब वो कहाँ से डिस्टेंस है, 5 यूनिट डिस्टेंस वाई एक्सिस के राइट से, तो राइट में अगर से रहेगा तो लाइन की इक्वेशन क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 हम लिखेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 0। उसी तरीके से ये लाइन को लिखेंगे x माइनस 3 क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस। सो दिस इज योर नेक्स्ट bit is the equation of line parallel to axis। ये समझ में आ गया, पैरेलल टू y एक्सिस समझ में आ गया होंगे, तो पैरेलल टू x एक्सिस सेम उसी कैसे करेंगे, अभी डी कंडीशन, इक्वेशन ऑफ लाइन, सेम कंडीशन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब यहाँ पे भी कितने कंडीशन मिलेंगे, दो कंडीशन मिलेंगे, तो एक मिनट इसके लाइन से अपन फॉर्म लिखेंगे। तो क्या कंडीशन समझ आया आपको, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x y एक्सिस अगर से है तो दो पॉसिबल कंडीशन, एक तो क्या मिलेगी, लाइन की इक्वेशन राइट में है तो प्लस का है और लेफ्ट में है तो माइनस का है, इसके दो कंडीशंस इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस के। उसी तरीके से इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस अगर से देखेंगे अपन तो क्या कंडीशन देगी, देखो एकदम सिंपल, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब दो कंडीशन है, एक तो वो एक्स एक्सिस के अबव रहेगा या फिर एक्स एक्सिस के बिलो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ओरिजिन है, यहाँ से b दूरी पे, b डिस्टेंस पे एक लाइन इसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये यहाँ से कितना डिस्टेंस है, b डिस्टेंस। तो अब ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मगर कैसी पैरेलल है, अबव द एक्स एक्सिस। तो जब भी अबव द एक्स एक्सिस रहेगा तो हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पे लाइन की इक्वेशन देखो, नाउ लाइन टचिंग द y एक्सिस को टच करेगा तो लाइन की इक्वेशन क्या मिलेगी, y के फॉर्म में, y इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, y इज इक्वल टू, ये होगी एक कंडीशन। उसी तरीके से अगर से लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो फिर से दो कंडीशन, एक तो ऊपर से पैरेलल है नहीं तो फिर नीचे से पैरेलल है, एक तो ये भी कंडीशन, इसको भी कोई अगर से बोलेगा तो ये भी बोलेंगे कि ये लाइन x एक्सिस की क्या है, पैरेलल है। समझो इसका भी डिस्टेंस यहाँ से b है, तो ये लाइन की इक्वेशन क्या मिलेगी, सिंपली y is equal to this line touching the y axis and is the negative side of y axis, so y is equal to कितना, माइनस। डिस्टेंस सेम है, ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है, they are equal in magnitude, मैग्नीट्यूड मतलब उनका डिस्टेंस सेम है बट अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन अपोजिट है ना, इसकी डायरेक्शन अबव है, इसकी डायरेक्शन बिलो है, इस कारण से y is equal to कितना, माइनस। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस मतलब हमारे क्या समझना चाहिए, लाइन एक तो पॉजिटिव अबव रह सकती है या फिर बिलो रह सकती है, तो एक लाइन क्या मिलेगी, y is equal to b और एक लाइन क्या मिलेगी, y is equal to माइनस। सो इट इज द कांसेप्ट, और वही सेम दो क्वेश्चन अपन इसमें तैयार कर सकते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स, है ना। पहले चलो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस and which is at a distance of 2 units above the x-axis। तो मतलब क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो जो कि x एक्सिस को पैरेलल है, जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, 2 यूनिट्स अबव द x-axis, x-axis के अबव है, अबव होने के वजह से ये टू डिस्टेंस है, तो y इक्वल टू कितना मिलेगा, तो लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू 2 मींस y माइनस 2 इक्वल टू 0, राइट है। चलो फिर आगे की तरफ उसी तरीके से कंडीशन, find the equation of line parallel to x axis which is at a distance of कितना, समझो मैंने लिया 3 यूनिट डिस्टेंस, which is at a distance of 3 units below the x axis। तो below the x axis मतलब y इक्वल टू कितना मिलेगा, माइनस। लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, y इक्वल टू माइनस। सो आई होप यू गॉट दैट वन। ये बेसिक है, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, ये कांसेप्ट अगर से क्लियर है तो प्रॉब्लम में तुमको इजी जाएगा। तो सबसे पहला फिट इक्वेशन ऑफ x एक्सिस देखेंगे तो y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तुम्हारे क्या समझना चाहिए कि पॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट है, पॉइंट इज प्रेजेंट ऑन x एक्सिस इज देयर, इसलिए इसका y का कोऑर्डिनेट कितना मिला, 0। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस मतलब कितना, x इक्वल टू 0। तो हमारे क्या दिमाग में आना चाहिए कि पॉइंट कहाँ प्रेजेंट है, y एक्सिस पे है, इसलिए उसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस अगर से है, तो y एक्सिस के पैरेलल मतलब कितने पॉसिबल कंडीशन, तो एक तो y एक्सिस के राइट से पैरेलल रहेगा या फिर लेफ्ट से पैरेलल रहेगा। राइट से पैरेलल रहेगा तो पॉजिटिव मिलेगा, लेफ्ट से पैरेलल रहेगा तो नेगेटिव मिलेगा। तो
उस तरीके से x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू माइनस a। यहाँ पे कंफ्यूज होने का कारण क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल है, तो बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर डायरेक्ट y इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू माइनस a ऐसे सोचना चाहिए तुमको। y एक्सिस के पैरेलल है मतलब लाइन किसको टच होगा, x एक्सिस को टच होगा, इसलिए x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू माइनस a। उसी तरीके से लाइन अगर से x एक्सिस के पैरेलल है तो उस टाइम पे y इज इक्वल टू b और y इज इक्वल टू माइनस b हमारे सामने कंडीशंस। तो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक जो कि बेसिक बोल के कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ लाइन में। अब हम शुरू करेंगे मेन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइंस। ये तो बेसिक था, x एक्सिस के साथ क्या, y एक्सिस के साथ क्या, लाइन x एक्सिस के पैरेलल को क्या, y एक्सिस के पैरेलल को क्या, ये बेसिक है। अब हम सही जाएंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म का पहला फॉर्म, ठीक है। तो चलो, तो हम पहले फॉर्म की तरफ जाएंगे। तो इसका पहला फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म का पहला फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म इज सेट विद द कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म इज सेट विद द स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म। ये तुम्हारा डिफरेंशिएशन में यूज है, इसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जब निकालते हैं तब भी ये स्लोप पॉइंट फॉर्म का तुम्हारा यूज है ना। फेस ऑफ स्ट्रेट लाइन में इसका यूज है, पुराने वाला स्ट्रेट लाइन का आगे फेस ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी इसका यूज है, और एक दो जगह इसका यूज है स्लोप पॉइंट फॉर्म का। तो ये पॉइंट तुम्हारा एकदम क्लियर होना चाहिए। स्लोप पॉइंट फॉर्म मतलब क्या कि एक आधी लाइन का अगर से स्लोप और वो लाइन पे पास होने वाला पॉइंट अगर से हमको मालूम है तो वो कंडीशन का यूज करके हम वो लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। कंसेप्ट समझ के लो। कंसेप्ट क्या बता रहा मैं कि यदि एक आधी लाइन का कि अगर से अपने को कोई एक लाइन का स्लोप मालूम है और वो लाइन कौन से पॉइंट पे से पास है वो अगर से मालूम है तो ये दो कंडीशन का यूज करके हम वो लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो पहला बिट यही है, इक्वेशन ऑफ लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म का पहला बिट है स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या है कि once we know the slope and passing through the point of the line, लाइन का स्लोप और लाइन कौन से पॉइंट पे से पास है ये अगर से हमको पता है तो ये दोनों कंडीशंस का यूज करके हम वो लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। देखो कैसा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्स वाई एक्सिस में एक लाइन है, दिस इज द लाइन। नाउ नेम द पॉइंट एज L। सपोज लाइन हैविंग स्लोप, अब ये इसका कुछ तो इंक्लाइन होगा, ये तो सब कंडीशन सबको मालूम है, कुछ इंक्लिनेशन हुआ, थीटा से तुमको स्लोप मिला, समझो ये लाइन का स्लोप इतना है, इतनी जरूरत थी। लाइन इंक्लाइन है इसका मतलब उसका कुछ एंगल है, इंक्लिनेशन मिला मतलब उसका स्लोप बिल्कुल मिलेगा, m इज इक्वल टू tan थीटा। तो हमने डायरेक्ट ले लिया ये लाइन का स्लोप कितना है m। उसके बाद ये लाइन समझो एक पॉइंट में से पास है, समझो पॉइंट क्या है तुम्हारे पास a ऑफ x1 comma y, a of x1 comma y। तो ये एक लाइन है। नाउ दिस इज द लाइन L हैविंग स्लोप m, जिसका स्लोप m है और जो कि a of x1 comma y1 इसमें से क्या है पास। तो फिर ये फॉर्म बढ़ गया कि मतलब ये हमको लाइन, ये लाइन का हमको क्या क्या मालूम है, स्लोप मालूम है और उसका पॉइंट मालूम है। तो बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म हम क्या करेंगे, ये लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, है ना। बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन वेरी इजीली। तो सबसे पहले ये बात याद रखो, लाइन की इक्वेशन अगर से निकालनी है तो सबसे पहले लाइन पे एक पॉइंट लेंगे ऑलवेज, क्योंकि लाइन की इक्वेशन ये हमेशा एक्स वाई में आती है ना। लाइन की इक्वेशन ये ऑलवेज कौन से में आती है, एक्स वाई में आती है, और यहाँ पे पॉइंट क्या है तुम्हारे पास x1 y। तो ऑलवेज कौन सा भी फॉर्म रहने दो, लाइन का फॉर्म अगर से लाना है तो हमको एक दिल का मन का एक पॉइंट अज्यूम करना पड़ेगा वो लाइन पे। तो इसके हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे, लेट p of x comma y be any point on the line L other than a। कि p of x comma y एक पॉइंट पर है लाइन पे a को छोड़ के, उसको अपन इंग्लिश में ऐसा बोले लेट p of x comma y be any point on the line L other than a। a को छोड़ के लाइन पे और एक पॉइंट अपन ले लिए जिसका नाम क्या है p of x comma y,
और ये हमेशा लाइन की इक्वेशन में आएगा, क्योंकि लाइन की इक्वेशन ये ऑलवेज क्या में रहती है, एक्स वाई में। तो जब भी लाइन की इक्वेशन लेना पड़ेगा तो हमको एक पॉइंट पी ऑफ एक्स कॉमा वाई लाइन पे लेना पड़ेगा। तो कंडीशन इज वेरी क्लियर। तो सबसे पहले बोलो क्या निकाल रहे हैं अपन, स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म के लिए क्या कंडीशन इंपॉर्टेंट है, वो लाइन का स्लोप मालूम होना जरूरी है, और वो लाइन कौन से पॉइंट में से पास है ये मालूम होना जरूरी है। स्लोप मालूम था, पॉइंट मालूम था, ये दोनों को छोड़ के लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमने एक पॉइंट पी लिया दिल से, पी ऑफ एक्स कॉमा वाई, यही पॉइंट ऑन द लाइन अदर देन ए को छोड़ के पॉइंट को हमने लिया पी ऑफ एक्स। ऐसा करने से आप देखो, ये पॉइंट लेने से ये लाइन पे कितने पॉइंट होंगे, 2 पॉइंट है ना। अब ये लाइन 2 पॉइंट में से पास है, एक तो ए पे से और एक पे से बी पे से। तो दो अगर से लाइन 2 पॉइंट में से पास है, तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, स्लोप। तो वो इसका हम क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। इसका स्लोप, स्लोप ऑफ एपी, स्लोप ऑफ एपी का फॉर्मूला सबको मालूम है, क्या फॉर्मूला, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 स्क्वायर। ये है स्लोप ऑफ एपी। आपको कंडीशन क्या है, ये अपन निकाले एपी का स्लोप। क्यों निकाले, क्योंकि तो एपी 2 पॉइंट में से पास है, तो इसका फार्मूला y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 ये होगा स्लोप ऑफ एपी। अब मेरे को बोलो कि एपी कहां पे प्रेजेंट है, एपी इज प्रेजेंट ऑन लाइन एल। एपी कहां पे प्रेजेंट है, लाइन एल पे, और लाइन एल का ऑलरेडी स्लोप कितना है, m है ना। तो मैंने तुमको कई कंडीशन बताया, जब पॉइंट्स कोलिनियर रहेंगे, जब पॉइंट्स कोलिनियर रहेंगे तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, कोलिनियर और पैरेलल जब अगर से है कोई दो लाइंस, तो उस टाइम पे अपन क्या बोलेंगे, दीस आर नथिंग बट देयर स्लोप्स आर सेम। तो यहाँ पे AP का स्लोप y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 आया, मगर AP कहाँ प्रेजेंट है, AP इज प्रेजेंट ऑन लाइन L, और लाइन L का भी स्लोप क्या है, m, मतलब वो कोलिनियर है। कोलिनियर होने की वजह से हम क्या बोलेंगे कि ये AP का स्लोप और लाइन का स्लोप एक दूसरे के इक्वल है ना। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, कैलकुलेट कंडीशन, कंडीशन इज वेरी क्लियर कि लाइन का स्लोप है m और AP का स्लोप आया y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, दोनों एक ही लाइन पे है, इसकी वजह से इनका स्लोप क्या रहेंगे, इक्वल। हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑल्सो द स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन कैपिटल L इज कितना स्मॉल है, कि लाइन L का भी स्लोप कितना है, स्मॉल है। इसकी वजह से देयरफॉर तो स्लोप ऑफ AP और लाइन का स्लोप एक दूसरे को क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। समझ में आ रहा ना, क्यों इक्वल रहेंगे, क्योंकि तो AP भी कहां प्रेजेंट है, लाइन में प्रेजेंट है। तो स्लोप ऑफ AP और स्लोप ऑफ लाइन दोनों क्या रहेंगे, इक्वल। कल तो बताया पैरेलल और अगर से कोलिनियर है तो उस टाइम पे उनके स्लोप क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। इसलिए यहाँ पे स्लोप ऑफ AP इज इक्वल टू m, तो हम ये कह लेंगे m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AP। ये दोनों का स्लोप सेम रहेगा, AP का भी स्लोप और लाइन का स्लोप एक दूसरे को क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो m इज इक्वल टू, बोलो स्लोप ऑफ AP कितना निकाला तुमने, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। तो लाइन का फॉर्म शेवटी लास्ट इक्वेशन आ गया अपने पास, y माइनस y1 इज इक्वल टू m into x minus x1, and this is the formula for finding the equation of line having a slope m and passing through the point x1 comma y1। ये लाइन की इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन which is passing through the point x1 comma y1 and having slope m। ये लाइन का फॉर्म y minus y1 is equal to m into x minus y1। एकदम सिंपल था। देखो क्या क्या बताया मैंने, एक बार फिर से देखो कंडीशन। पहली शुरू लाइन है, इसका स्लोप m है, और जो कि x1 y1 में से पास है। अब ये अगर से लाइन की इक्वेशन निकालने का है, तो लाइन की इक्वेशन विदाउट पॉइंट p पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने क्या करें, लेट p of x y be any point on the line L other than a को छोड़ के एक पॉइंट p of x y। ऐसा करने से अब दोनों लाइन पे कितने पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट। कौन कौन से, AP। तो हमने क्या करें, सबसे पहले स्लोप ऑफ AP निकाले y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। मगर लाइन का स्लोप तुमको ऑलरेडी दिया हुआ है m है,
तो लाइन का स्लोप मालूम है और ये एपी भी लाइन पे प्रेजेंट है, इसके दोनों का स्लोप क्या रहेगा, इक्वल। तो हमने वही लिखे लाइन का स्लोप है इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एपी, एम इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। तो फाइनली y माइनस y1 इज इक्वल टू m इनटू x माइनस x1। दिस इक्वेशन इज stated with the slope point form of the line। स्लोप पॉइंट फॉर्म में लाइन का क्या क्या मालूम होना जरूरी है, स्लोप और उसका पॉइंट पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये दोनों कंडीशन मालूम रहे तो हम लाइन की इक्वेशन इजीली निकाल सकते हैं। अब इसका रिमार्क है, इसका रिमार्क है बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमार्क क्या है कि समझो देयर इज वन रिमार्क इज दैट, रिमार्क टेल्स अस दैट जैसे कि ये लाइन ये पॉइंट में से पास है और इसका स्लोप है। समझो कभी कंडीशन ऐसी आ गई रिमार्क में कि सपोज इफ द लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, है ना, अब ओरिजिन में से अगर से ये लाइन पास है तो उस टाइम पे क्या कंडीशन है बोलो, ओरिजिन में से पास है इसका मतलब यहाँ पे जो पॉइंट्स है इसके, ये जो ए है अपने जो ए लिखना है यहाँ पे ए क्या मिलेगा 0,0 रहेगा, है ना। यहाँ पे जो लाइन एल है ये अगर से ओरिजिन में से पास है तो ऑटोमेटिकली जो x1 y1 है ओरिजिन में से पास है, इसका मतलब x1 कितना है 0 और y1 कितना है 0 और ऑलरेडी ये लाइन का स्लोप कितना है। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि अगर से ये लाइन ओरिजिन में से पास है तो उस टाइम पे लाइन की इक्वेशन क्या रहेगी, इसमें रखो मतलब इसमें y1 भी कितना है 0 और x1 भी कितना है 0, y1 और x1 दोनों 0 हो गए तो लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, y इज इक्वल टू y1 0 हो गया x1 0 हो गया तो y इज इक्वल टू सिर्फ कितना mx। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। रिमार्क भी इंपॉर्टेंट है, एकदम सिंपल है रिमार्क, रिमार्क समझ के लो। रिमार्क में अपन क्या बता रहे कि ये जो पॉइंट है x1 y1, नो डाउट ये पॉइंट यहाँ पे, मगर कभी कभी समझो लाइन अगर से ओरिजिन में से पास हो गई ऐसा तो ऑटोमेटिकली ये जो x1 y1 है ये ऑलरेडी क्या हो रही है तुम्हारे 0,0 ओरिजिन में से पास है, इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 0 और y कोऑर्डिनेट कितना है 0, ये होगा 0,0। अब ये अगर से x1 भी 0 हो गया y1 भी 0 हो गया तो अब इसमें अगर से रखेंगे तो y1 कितना मिला 0, तो सिर्फ कितना बचा y, यहाँ पे x1 कितना हो गया 0 तो सिर्फ कितना बचा mx। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी y इज इक्वल टू mx। तो अब आगे से याद रखो y इज इक्वल टू mx इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, है ना। जैसे कि मैंने तुमको बोला y इज इक्वल टू 2x, बस इतना ही बोला तो तुम्हारे समझ में आना चाहिए कि ये लाइन जो है m से पास है ओरिजिन में से पास है, m से पास है ओरिजिन से पास है क्योंकि y और x के फॉर्म में है सिर्फ, बाकी उसके आगे पीछे कांस्टेंट फिस्टेंट कुछ भी नहीं है। तो ये लाइन m से पास है ओरिजिन में से y इक्वल टू 2x, ठीक है। तो अब इस पे हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे आएगा, है ना। क्वेश्चन कैसे आएगा, एक एग्जांपल देता है इसका, एग्जांपल ऐसे आएगा, ऐसे समझो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ऐसे आएगा कि समझो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, find the equation of line passing through the point 2,3, passing through the point 2,3 and having slope कितना 1/2, ठीक है। This is the condition and now we are interested to find out the slope of the line। देखो कंडीशन में उतरा गया आपने, यस कंडीशन में उतरा गया, ये लाइन L है जो कि 2,3 में से पास है और जिसका स्लोप कितना है 1/2। तो बोलो लाइन का क्या क्या मालूम है, लाइन का स्लोप मालूम है और लाइन कौन से पॉइंट में से पास है वो मालूम है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट तुमको ऐसा देगा तो तुमको फॉर्म याद रहा तो तुमको इंपॉर्टेंट है, तो फॉर्म के लिए पूरा निकालने की जरूरत नहीं, सिर्फ लास्ट का जो डब्बा है उतना ही फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। व्हाट इज द फॉर्मूला स्लोप पॉइंट फॉर्म का, y minus y1 is equal to m into x minus x। इतना ही फॉर्मूला उनको याद रखने का है, वो सिर्फ मैंने डिराइव करके बताया है कि आया कैसा बोल के, मगर तुम्हें सिर्फ इतना फॉर्मूला याद रखने का है y minus y1 is equal to m into x minus x1। वो उन लोगों के लिए बताया जिसको इंटरेस्ट करता है कि आया कैसा, याद नहीं करने का हमको समझने का, तो समझाने के लिए बताया कि आया ऐसा, मगर वो याद रखने की जरूरत नहीं, इंपॉर्टेंट है इसका फॉर्मूला y minus y1 is equal to m into x minus x1। तो अब हमको मालूम है ये लाइन का
एक पॉइंट में से पास है और एक का स्लोप मालूम है, हम डायरेक्ट लिखेंगे बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म। व्हाट इज स्लोप पॉइंट फॉर्म? y minus y1 is equal to m into x minus x। y minus y1, ये x1 ये y1, y minus 3, स्लोप कितना है 1/2, x minus x1, x1 कितना है, that is solving, multiply by 2 है ना, 2 है तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से 2y minus 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से कितना बच गया, 2 2 gets cancel, x minus, लाइन को सॉल्व करेंगे तुम क्या मिलेगा, x minus 2 इसको दे लेके माइनस का 2y प्लस का 6 इक्वल टू 0। फाइनली वी गॉट द इक्वेशन x minus 2y 6 में से 2 हो गया प्लस का 4 इक्वल टू 0 एंड दिस इज द इक्वेशन। इतना सिंपल है। कब सिंपल लगेगा? जब तुमको फार्मूला याद होगा। फार्मूला याद है तो तुम कोई भी लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। कितना सिंपल, वेरी सिंपल। और जिन लोगों को इंटरेस्ट था कि आया कैसा, उनके लिए मैं डिराइव करके बताया ये फार्मूला आया कैसा, y minus y1 is equal to m into x minus x। तो बोलने का तात्पर्य इतना ही है कि इसके फॉर्म्स बहुत सिंपल है, मगर फार्मूला तुमको याद रहा तो इसकी एक्सरसाइज तुम घर पे भी कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो चलो हम अगले फॉर्म की तरफ जाएंगे विदाउट एनी टाइम पास। चलो मैं तुमको आगे ऐसा पूछना है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ऐसा तुमको स्टेटमेंट है, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो तुम क्या बोलेंगे, तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो लाइन की इक्वेशन क्या रहेगी, या फिर ऐसा द इक्वेशन ऑफ लाइन, कैसा बनाएंगे क्वेश्चन, ठीक है ऐसा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन हैविंग स्लोप 1/3। क्या होता है मेरे कि एक लाइन है जो कि ओरिजिन में से पास है, इस द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और जिसका स्लोप कितना है 1/3। तो ये लाइन की इक्वेशन क्या है, तो तुमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन का फॉर्मूला कितना, y is equal to mx, ये फॉर्मूला। तो डायरेक्ट y is equal to m के प्लेस पे m की वैल्यू, लेट अस सॉल्व इट। 3y is equal to x, उसको उधर लेके आओ, x minus 3y equal to 0। This is the equation of line passing through the origin having slope 1/3। तो जब लाइन ओरिजिन में से पास है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे y is equal to mx का, और ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब लाइन एक पॉइंट में से पास है और वो लाइन का हमको क्या मालूम है, स्लोप मालूम है। ठीक है, क्लियर? आगे सबके समझ में पहला फॉर्म इंपॉर्टेंट है, बाकी का तुम इजीली कर सकते, इसमें सिर्फ फॉर्म इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा फॉर्म देखेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। दूसरा फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या इंपॉर्टेंट है वो देखो। अब इंटरसेप्ट मतलब तुमको मैंने पहले बताया, इंटरसेप्ट का पहले मतलब, इंटरसेप्ट का मतलब तुमको इससे पहले बताया वाला है, अगर इसे भूल गए होंगे तो कोई बात नहीं, ह्यूमन टेंडेंसी है आदमी का भूलना, मगर जब पता है तो फिर से याद आ जाना चाहिए। देखो इंटरसेप्ट का मतलब है कि लाइन अगर से एक्स एक्सिस को टच होती है, सिर्फ एक्स एक्सिस को, तो हमको क्या मिलता है उसका एक्स इंटरसेप्ट। उसी तरीके से अगर से लाइन वाई एक्सिस को टच होती है तो हमको क्या मिलता है उसका वाई इंटरसेप्ट। इसका एक्स इंटरसेप्ट बोले क्या रहेगा, यहाँ पे a डिस्टेंस से है समझो, ये क्या मिलेगा तुमको a, 0, और ये अगर से b डिस्टेंस पे है तो ये क्या मिलेगा 0, तो ये हो गया स्मॉल a, क्या हो गया उसका लाइन का x इंटरसेप्ट, और ये स्मॉल b क्या हो गया लाइन का कौन सा इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्यों, क्योंकि लाइन किसको टच है, किसको इंटरसेप्ट है, y एक्सिस, और ये लाइन किसको इंटरसेप्ट है, x एक्सिस को, इसलिए इसका x इंटरसेप्ट ऐसे लिखा है। देखो ऐसे लिखेंगे तो x इंटरसेप्ट
इज इक्वल टू स्मॉल ए, और ये है y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू स्मॉल b। तो सबसे पहले इंटरसेप्ट समझाऊंगा, तो हम ये फॉर्म की तरफ जाएंगे। अब हमको लाइन का क्या क्या मालूम है, स्लोप मालूम है, और लाइन का क्या मालूम है, इंटरसेप्ट मालूम है। तो जब कभी लाइन का स्लोप और उसका इंटरसेप्ट मालूम है, तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो कंडीशन देखो कैसी बनती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक्स वाई एक्सिस सबको मालूम है। अब क्या करेंगे, लाइन का क्या क्या मालूम है जरूरी है अपने लिए, एक तो लाइन का स्लोप और एक का इंटरसेप्ट। तो कैसा समझो, आप दोनों इंटरसेप्ट अपन लेके नहीं बता सकते, क्योंकि उसका अलग से फॉर्म है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म और एक फॉर्म है। मगर यहाँ पे सिर्फ हम क्या करेंगे, एक ही इंटरसेप्ट लेंगे। एक ही इंटरसेप्ट मतलब क्या, लाइन टचिंग एक्स एक्सिस और लाइन टचिंग वाई एक्सिस, कोई भी एक इंटरसेप्ट लो, मतलब एक ऐसी लाइन लो जो कि एक तो एक्स एक्सिस को टच करे या फिर वाई एक्सिस को टच करे, दोनों में से एक लेंगे और उसकी अपन क्या करेंगे, लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। तो टेक्स्ट बुक में उसने वाई से लिया, तो अपन भी वाई से लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। तो समझो, देयर इज अ लाइन व्हिच इज टचिंग द वाई एक्सिस, एक लाइन है जो कि वाई एक्सिस को टच है, वाई एक्सिस को टच है। तो यहाँ पे समझो ये सी पॉइंट पर टच है, तो मेरे को सी पॉइंट पर टच है, लाइन टचिंग द वाई एक्सिस, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे,